जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों। जो भी श्री राम के भक्त हैं वो कमेंट्स में लिखें जय श्री राम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे सीता माता और मृग के बारे में। उसके पहले मैं आप सबसे इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी हिंदू हैं और जो भी भगवान राम को बहुत प्यार करते हैं, भगवान को मानते हैं, हमारी संस्कृति को मानते हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे स्टोरीज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं कंटिन्यूस वीडियोस डालूँगी और आप देखते रहना और हर बार आपको नई जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और साथ में आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके पैर छू के मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। जय माँ सीता, जय श्री राम। संपूर्ण रामायण कथा, अरकांड सीता की कथा और संपूर्ण मृग श्री राम और स्वर्ण मृग प्रसन्न मारीच का सर्वण मृग रूप सीता हरण के बारे में मैं बात करूंगी कि कैसे सीता जी का हरण हुआ। सीता जी की इच्छा इस अद्भुत मृग को प्रकट कर आश्रम में रखने की हुई। अतः वे राम को पुकारते हुए बोली, हे आर्यपुत्र, आप और लक्ष्मण शीघ्र आइए। देखिए कितना सुंदर और अद्भुत सड़ मृग यहाँ विचरण कर रहा है। उस माया मृग को देखकर लक्ष्मण को संदेह हुआ और राम से कहा, तात मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमें छलने के लिए इस मृग के रूप में स्वेच्छारूपधारी मारीच ही आया है। हे जगतपति, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रक्तमय मृग नहीं है, अतः निसंदेह ये माई है। लक्ष्मण को बीच में ही रोकते हुए सीता राम से बोली, हे नाथ, यह मृग अत्यंत सुंदर है, इसने मेरे मन को मोह लिया है। आप अवश्य ही इसे पकड़ कर लाइए। जब हम वनवास प्राप्त कर के अयोध्या लौटेंगे तो यह हमारे प्रसाद की शोभा बढ़ाएंगे। यदि यह जीवन ना पकड़ा जा सके तो इसे मारकर मृगशाला ही ले आइए। मैं उस पार आपके साथ बैठना चाहती हूँ। सीता के आग्रह को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, निसंदेह इस मृग का रूप अत्यंत मनोहर एवं आकर्षण है। यदि यह पकड़ा नहीं भी गया तो मारा तो अवश्य ही जाएगा। इससे भी संदेह नहीं है कि इसकी मृगशाला मनोहरी होगी। सीता का आग्रह पूर्ण करने के लिए इसे अवश्य ही पकड़ना चाहिए। तुम्हारी शंका के अनुसार यदि यह राक्षसी माया है तो भी इस राक्षस को मारना उचित ही होगा। तुम सीता की रक्षा करो, मैं इस जीवित लाता हूँ। उसके बाद राम वहाँ से चले गए। अपने शस्त्रास्त्र धारण कर मायावी मृग के पीछे चल पड़े। राम को अपनी ओर आता देख मृग भी उछलता कूदता गहन वन के भीतर चला गया। यह विविध वृक्षों झाड़ियों के बीच कभी छिपता और कभी प्रकट होता, कभी धीमी तो कभी त्रिगति से भागने लगता। उसका पीछा करते करते रामचंद्र आश्रम से बहुत दूर निकल गए। अत्यंत मृग के दृश्यगत होते ही कुद्र होकर राम ने एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा और मारीच के हृदय तक पहुंच गया। बाण लगते ही मारीच अपने असली वेश में धराशायी हो गया और राम के स्वर में हाँ सीते, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण चिल्लाकर करते हुए मर गया। उस राक्षस के मृत शरीर को तथा उसका अपने स्वर में चिल्ला कर देखकर राम को लक्ष्मण का कथन स्मरण आया। वास्तव में यह मारीच ही माया ही निकला। उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे स्वर में किए गए चित्कार को सुनकर सीता की दशा होगी। उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी और द्रुत गति से आश्रम की ओर बढ़ चले। इधर जब सीता ने अपने पति के स्वर में हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण सुना तो उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, प्रतीत होता है कि तुम्हारे भैया अवश्य ही किसी संकट में पड़ गए हैं। तुम शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। उन्हें के दुख भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय चिंता से आशंका से आतुर। सीता के वचन सुनकर लक्ष्मण बोले, हे आर्य, इस प्रकार मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। भैया ने आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा है। आप धैर्य धारण कर भैया वह अभी आते ही होंगे। दुखी होकर सीता बोली, लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भाई के रूप में उनके शत्रु हो, इसलिए उनके ऐसे आर्त स्वर सुनकर भी उनकी सहायता के लिए नहीं जा
जाना चाहते। जब उनको ही कुछ हो गया तो मेरी रक्षा से क्या लाभ। इस प्रकार कहते हुए उनके नेत्रों में आश्रुधारा बहने लगी। सीता की यह दशा देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, देवी आप व्यर्थ दुखी ना हो। संसार में ऐसा कोई भी देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व नहीं है जो भैया के पराक्रम का सामना कर सके। मायावी राक्षस नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं और विविध प्रकार की बोलियां बोलते हैं, अतः आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तनी प्रतीक्षा करें, वे आते ही होंगे। लक्ष्मण के तर्कयुक्त वचनों ने सीता के क्रोध को और बढ़ा दिया। वे बोली, लक्ष्मण मैं तुम्हारे मनोभावों को भली भांति समझ रही हूँ। तुम राम के ना रहने पर मुझे पा लेने के लिए लालसा लेकर ही वन में चले आते हो। मैं तुम्हारी दृष्ट इच्छा को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। राम के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता की ये वचन सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदृढ़ हो उठा। वे बोले, देवी मैं आपकी बातों का कोई उत्तर नहीं दे सकता। स्त्रियों के द्वारा ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह में से निकालना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव प्राप्त देखा जाता है। आग्रह की आज्ञा पालन करने वाली अनुज पर ऐसा दृष्टांतपूर्ण लांछ ना लगा रही है। मुझे संदेह हो रहा है कि आप पर अवश्य कोई संकट आने वाला है। वन के समस्त देवी देवताओं आपकी रक्षा करें। वन के देवता इसकी साक्षी हैं कि मैं आपके द्वारा भेजा जा रहा हूँ। लक्ष्मण के वचन सुनकर सीता के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी और लक्ष्मण उस ओर चल दिए जिधर राम गए थे, क्योंकि सीता को वो माता मानते थे। लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण को अवसर मिल गया। वह ब्राह्मण भिक्षु का वेश धारण करके रावण सीता के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कोई वन देवी हो या लक्ष्मी अथवा कामदेव की प्रिय स्वर रीति हो। इस पृथ्वी पर तो मैंने तुम्हारे जैसी स्वरूपनी लावण्य युवती मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखा। तुम कौन हो, इसकी कन्या हो और इस वन में किस के लिए निवास कर रही हो। कहाँ है तुम्हारा तीनों लोक में सबसे सुंदर रूप, तुम्हारी सुकुमारता और कहो इस दुर्गवन में निवास करिए। स्थान तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाला भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहाँ से चली जाओ और तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। सीता ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा नाम सीता है। मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री हूँ। अयोध्यापति दशरथ के ज्येष्ठ पुत्री श्री रामचंद्र की पत्नी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति अपने भाई भरत को अयोध्या का राज्य देकर 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं। उन पराक्रमी, सत्य परायण और वीर के साथ मेरे तेजस्वी देखकर लक्ष्मण भी हैं और अतिथि यह। अतः इस आसन पर बैठकर यह जल और फूल ग्रहण कीजिए। मेरे पति अभी आते ही होंगे। अब आप बताइए महात्मन, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। सीता का प्रश्न सुनकर रावण गरज कर बोला, हे सीते, मैं तीनों लोकों 14 भुवनों का विजेता महाप्रति लंकापति रावण हूँ, जिसके नाम से देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मुनि सभी भयभीत रहते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवता जिसकी सेवा कर रहे हैं अपने आप को धन्य समझते हैं। मैं तुम्हारे लावण्यमय सौंदर्य को देखकर अपने सुंदर रानियों को भी भूल गया हूँ। मैं तुम्हें ले जाकर अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ। मुगल लोचने, तुम मेरे साथ चलकर नाना देशों में आई हो। मेरी अत्यंत सुंदर रानियों पर पटरानी बनकर शासन करो। मेरी नगरी लंका की सुंदरता को देखकर तुम इस वन के कष्टों को भूल जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलने की तैयारी करो। ये कहकर रावण ने माँ सीता का